नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के बीजेपी लीडर मणिकांत राठौड़ को चावल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला कर्नाटक हुकूमत की अन्ना भाग्य स्कीम से मुताल्लिक है। पुलिस ने बीजेपी लीडर को कलबुर्गी शाहपुर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पहले मणिकांत राठौड़ को पूछगछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। मणिकांत को 6077 क्विंटल चावल की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। चोरीशुदा चावल की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद है। ये चावल यादगीर जिले के एक सरकारी गोदाम से गायब हुआ था। हालांकि उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अन्नभाग्य स्कीम के तहत हुकूमत कर्नाटक हर गरीब खानदान को हर माह 10 किलो मुफ्त अनाज फराहम करती है। महकमे पुलिस में ड्यूटी के दौरान दाढ़ी रखने के एक मामले की समाअत करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। हाईकोर्ट ने केस की समाअत करते हुए मुस्लिम पुलिस एहलकार के जरिए ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के इख्तियार का दिफा किया है। अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान मुतनव्वे मज़ाहिब और रस्म व रिवाज का मुल्क है और अक़लियती बरादरियों बिलख़ुसूस मुस्लिम मुलाजिमीन को दाढ़ी रखने पर सज़ा नहीं दी जा सकती। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के 2 डॉक्टरों की वजह से झारखंड के जर्नलिस्ट रवि प्रकाश की ज़िंदगी में उम्मीद की एक नई किरण दाखिल हुई। रवि प्रकाश गुज़श्ता तकरीबन 3.5 साल से चौथे मरहले के फेफड़ों के कैंसर से लड़ रहे हैं। इस अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर HOD डॉक्टर कुमार प्रभाष और उनके प्रोफेसर डॉक्टर विजय पाटिल ने ट्रांसप्लांट थेरापी के जरिए रवि प्रकाश का मुफ्त इलाज करने का फैसला किया है। इस थेरापी की लागत तकरीबन 4.5 लाख अमरीकी डॉलर है, जो हिंदुस्तानी करेंसी में तकरीबन 5.5 करोड़ रुपये होती है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंटीन जाकर तलबा का समोसा खाना आम बात है, लेकिन अब समोसा की शेदाई तलबा ऐसा नहीं कर सकेंगे। दरअसल UGC की नई गाइडलाइन में सभी यूनिवर्सिटियों और मुल्हिका कॉलेजों को हिदायत दी गई कि वो सेहतबख्श ग़िज़ा ही बच्चों को दस्तयाब कराएं। ज़ाहिर है समोसा और नूडल्स वगैरह सेहतमंद या सेहतबख्श ग़िज़ा में शामिल नहीं है, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ कॉलेज व यूनिवर्सिटी कैंटीन के मेन्यू से खारिज हो जाएंगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। ये झटका उन्हें उनके महफूज इलाके कहे जाने वाले पुणे के पिंपरी चिंचोड़ में लगा, जहां के 2 दर्जन से ज़ायद लीडरों ने उनका साथ छोड़कर शरद पवार की NCP में शमूलियत इख्तियार की। अजित पवार का साथ छोड़ने वाले लीडरों में साबिक शहर सदर अजित गोहाने, कारगुजार सदर राहुल भोसले और स्टूडेंट्स विंग के यश साने के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अजित पवार की नहायत करीबी माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से कर्जदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल मामला बैंक के लिए जाने वाले कर्ज का है। अरब डिफ़ॉल्टर या फ्रॉड के तौर पर कर्जदार को जुमराबंद करने से पहले बैंकों को उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना पड़ेगा। दिल्ली में शीरखा और छोटे बच्चों को हाथ पांव मुंह की बीमारी HFMD तेज़ी से मुतासर कर रही है। डॉक्टरों ने कहा कि HFMD एक आम वायरल बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों को मुतासर करती है। इस तरह की बीमारी में बुखार, गले की सोजिश, मुँह के छाले और हाथों और पैरों पर खारिश होती है। इस तरह की बीमारियां मुख्तलिफ किस्म के इंट्रो वायरस की वजह से होती है, जिनमें सबसे आम कॉकस सेकी वायरस ये 16 और इंट्रो वायरस 71 मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, बिहार के पूर्णिया से आज़ाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन और पप्पू यादव बुध को दरभंगा के बेरोल पहुंचे और साबिक वजीर मुकेश सहनी से मुलाकात की और उनके वालिद के कत्ल पर ताज़ियत का इजहार किया है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी में CBI के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत के दौरान एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने CBI की गिरफ्तारी पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि CBI ने गुज़श्ता 2 सालों में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब उन्हें ED केस में राहत मिलने वाली थी तो उसने उन्हें गिरफ्तार किया। सिंघवी ने अदालत से भी कहा कि केजरीवाल एक मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी VBA 25 जुलाई से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में रिजर्वेशन के मसले पर आरक्षण बचाओ जन यात्रा का एहतमाम करेगी। पार्टी सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने ये जानकारी दी है। पिछले साल जून में उत्तराखंड के एक छोटे से शहर परोला में हंगामा बरपा था,
हिंदू दाएं बाजू के ग्रुपों की मुहिम जिसमें शहर को मुसलमानों से पाक करने का मुतालबा किया गया था, कौमी सुर्खियां बनी थी। कम से कम 41 ख़ानदान उत्तराखंड छोड़कर चले गए थे, जिनमें से 6 ख़ानदान मुस्तकिल तौर पर उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन रातों रात मुंतकिल हो गए। हिंदुत्व ग्रुपों की तरफ से इल्ज़ाम था कि 2 आदमियों ने, जिनमें से एक मुसलमान था, एक 14 साल लड़की की शादी के झांसे में अगवा करके इस्लाम कबूल करने की कोशिश की। इस मुहिम ने उत्तरकाशी ज़िले में जहाँ परोला वाक़ है वहाँ पर मुस्लिम मुखालिफ हंगामा बर्पा कर दिया, क्योंकि हिंदुत्व तंजीमों ने 2 अफराद 22 साल उवैद खान और उसके 24 साल दोस्त जितेंद्र सैनी पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया। लव जिहाद एक साजिशी थ्योरी है जिसमें मुसलमान मर्दों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है, ताकि हिंदू ख़वातीन को रोमानवी ताल्लुकात में फंसाकर उन्हें बिलाखिर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया जा सके। अब यहाँ की हुकूमत ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इसमें लव जिहाद का एंगल कहीं भी नज़र नहीं आता। झूठा इल्ज़ाम लगाकर कई लोगों को बेघर किया गया था, मुसलमानों को निकाल बाहर परोला के इस इलाके से। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के खिलाफ बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और हज़ारों तलबा कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरों के दौरान पुलिस के साथ झड़पों में 6 अफराद हलाक हुए, जबकि 100 से ज़ायद मुजाहिरीन के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात है। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि ढाका समेत बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में स्कूल, कॉलेज, मदारिस बंद करने पड़े हैं। हरियाणा के भिवानी में किसानों ने सड़कों पर उतरकर एहतिजाज किया, हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो एक बार फिर दिल्ली मार्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फिर से माफ़ी मांगनी होगी, किसानों के मुतालिबात पूरे करने होंगे। पार्लियामेंट का बजट इजलास आइंदा 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इससे एक दिन कबल यानी 21 जुलाई को मरकज़ी हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। दरअसल पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सियासी पार्टियों के लीडरान से तबादले ख्याल करेंगे। ये मीटिंग 21 जुलाई की सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के चीफ कमेटी हाल में मुनक़िद होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने डोडा इनकाउंटर में फ़ौजियों की शहादत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि घर में घुसकर मारेंगे, फिर क्या हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है, हम दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सके। उन्होंने कहा कि डोडा में जो कुछ हुआ वो YLOC से बहुत दूर है, ऐसी हालत में वो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। ओमान से एक बड़ी खबर सामने आई जिसके मुताबिक यमन की तरफ जाने वाला ऑयल टैंकर जहाज़ समंदर में डूब गया है। ओमान के मेरी टाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक इस ऑयल टैंकर का नाम प्रेस्टीज फाल्कन बताया जाता है, जिस पर सवार अमले के 16 अरकान का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। इस तेल के जहाज़ पर सवार अमले के 16 अरकान में से 13 हिंदुस्तानी और 3 श्रीलंका के शहरी बताए जा रहे हैं। ताहम वो कहाँ और किस हालत में, इसकी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। गज़ा पट्टी के जुनूबी, वस्ती और शिमाली इलाकों में मंगल को इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 44 फ़िलिस्तीनी मज़ीद शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी। इत्तला फ़िलिस्तीनी ज़राए ने दी है। ज़राए ने बताया कि ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली दरिंदों की जानिब से खान यूनुस के मगरिब में अलमवासी के अल-अत्तार इलाके पर बमबारी की गई, जहाँ बेघर ख़ानदानों के क़ीमे आबाद थे। आईनी शाहिदीन ने बताया कि ख़वातीन समेत कई लाशें खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए शहरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, ये दरिंदगी है सहनी दरिंदों की और जहन्नमी कुत्तों की जो इस वक्त जारी है, और गुज़श्ता 5 दिनों में 300 से ज़ायद फ़िलिस्तीनियों को इन लोगों ने शहीद किया है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूस को यूक्रेन की बिना पर सज़ा देने की अमरीकी कोशिशों पर सर्द मोहरी के जज्बात रखते हैं। ब्लूमबर्ग एजेंसी को अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि पाबंदियों से इत्तेहादियों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। थाईलैंड के एक पुरताइश होटल के कमरे से 6 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। थाई पुलिस की इन अफराद के मौत जहर से सोने के इम्कान के मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिला हमले के बाद इंतखाबी मुहिम के पहले खिताब में अपील की है कि मुल्क की सियासी फ़िज़ा में तनाव को कम किया जाए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने अपनी इसराइली हममनसब योगलैंड से फ़ोन पर बातचीत की है और दोनों दहशतगर्दों की बातचीत क्या हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाइजीरिया की रियासत बेनू में मुसल्लह हमले में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। कौमी प्रेस में शाये खबरों के मुताबिक रियासत बेनू के इलाके उगातू में नामालूम अफराद ने मुसल्लह हमला किया था। इसराइली जालिम दहशतगर्द फ़ौज ने लबनान के जनूबी हिस्से पर फ़िज़ाई हमला करके 3 बच्चों को शहीद किया है। इधर नाज़रीन गिरामी, इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद की मसरूफ़ तरीन बाज़ारों में से एक शोरजा बाज़ार में नामालूम वजह से आतिशबाज़ी की मुतअद्दिद दुकानों और गोदामों को नुकसान पहुँचा है। बगदाद के वस्त में वाक़ई तारीख़ी बाज़ार में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई ट्रकों को भेजा गया था। बगदाद के गवर्नर अब्दुल मुत्तलिब अलवी ने भी जाए वक़ा का मुआयना किया और इत्तला दी है कि आग पर काबू पा लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।